तो दोस्तों आज मैं आपको ना एक ऐसी स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ जो कि आपका ना प्रॉफिट ही प्रॉफिट करके देगा। और बेसिकली यानी स्ट्रैटेजी कैंडल स्टिक के ऊपर वर्क करेगी। ठीक, कैंडल स्टिक वाली स्ट्रैटेजी है। आपको कुछ भी इसमें इंडिकेटर लगाने की जरूरत नहीं है। और याली स्ट्रैटेजी हर एक इंडेक्स के अंदर, चाहे वो निफ्टी हो, चाहे बैंक निफ्टी हो, चाहे फिन निफ्टी हो, चाहे सेंसेक्स हो, सबके अंदर वर्क करेगी। तो आपको इस वाली वीडियो को अच्छे से देखना है और आपको मैं प्रॉफिट के लिए आपको ये वाली स्ट्रैटेजी बता दूंगा। आपको ये वाली स्ट्रैटेजी किसी ने भी नहीं बताई होगी। और ये बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी आपको मैं समझाता हूँ यहाँ पर कि कैंडल स्टिक की स्ट्रैटेजी ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं होती कैंडल स्टिक की स्ट्रैटेजी के अंदर। और इस वाली स्ट्रैटेजी के अंदर आपको मैं एंट्री और एग्जिट भी दूंगा। ठीक है, एंट्री आपकी कहाँ पर होती है और एग्जिट आपकी कहाँ पर होती है वो आपको मैं बता देता हूँ। ज्यादातर स्ट्रैटेजी में ऐसा होता है कि आपको ना एंट्री तो मिल जाती है पर आपको एग्जिट नहीं मिल पाती है ना, एग्जिट नहीं मिल पाती है। तो आपको इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है। आपको मैं बता देता हूँ, आपको पहले ट्रेंड देखना है किस तरह का ट्रेंड है। याली देखो, याली स्ट्रैटेजी अप साइड के लिए ही वर्क करेगी, डाउन साइड के लिए ही वर्क करेगी। तो पहले आपको देखना है ट्रेंड किस साइड का है। ट्रेंड है डाउन साइड का। ठीक है, ट्रेंड आपको चेक करना पड़ेगा ट्रेंड किस साइड का है। जिस साइड आपका ट्रेंड जा रहा है उस साइड हम स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे तो हमारा ज्यादा बड़ा प्रॉफिट होगा। तो पहले हम ट्रेंड देख लेते हैं। ट्रेंड को हम कैसे देखेंगे, यहाँ पर देखिए एक दिन का चार्ट। यहाँ पर देखो लगातार नीचे की तरफ आई तो यहाँ पर डाउन ट्रेंड है। ठीक है, लगातार मार्केट नीचे की तरफ आ रही है, डाउन ट्रेंड है। यहाँ पर लगातार मार्केट नीचे की तरफ आ रही है, डाउन ट्रेंड है। यहाँ पर लगातार मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, यहाँ पर देखो अप ट्रेंड है। यहाँ पर देखो वैसे तो यहाँ पर रेंज बना रही है तो ये रेंज है वैसे तो, पर यहाँ पर इसको हम डाउन ट्रेंड में गिन सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ग्रीन से ज्यादा रेड कैंडल है। तो ये डाउन ट्रेंड के अंदर इसको हमने गिन लिया। ये अप ट्रेंड है, ये अप ट्रेंड है, ये डाउन ट्रेंड है, ये भी डाउन ट्रेंड है। तो अब यहाँ पर और दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखो ये अप ट्रेंड है। तो आपको मालूम चल गया होगा कि अभी कौन सा ट्रेंड चल रहा है, अभी डाउन ट्रेंड अभी चल रहा है। तो हमारा क्या बन गया, डाउन ट्रेंड में हम किस साइड ट्रेड लेंगे, नीचे की तरफ ट्रेड लेंगे। यहाँ पर पेन पुट साइड के लिए, डाउन साइड के लिए। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। तो आप पहले 15 मिनट का चार्ट, तो ये वाली स्ट्रैटेजी मैं आपको समझा देता हूँ। ये वाली स्ट्रैटेजी वर्क करेगी कितने मिनट के चार्ट पे, ये करेगी 15 मिनट के चार्ट पे। 15 मिनट के चार्ट पे कोई सा भी इंडेक्स हो सबके अंदर वर्क करेगी। और आपको मैं निफ्टी के अंदर अभी बता दे रहा हूँ, निफ्टी का चार्ट यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ। तो आपको मैं सिंपली पहले मनी मैनेजमेंट समझा देता हूँ। देखो अगर आपकी ये वाली स्ट्रैटेजी दिन के अंदर वर्क करेगी, ठीक है, एक दिन के अंदर वर्क करी है, आपको फर्स्ट ट्रेड मिली है, तो अगर आपका पहले ही ट्रेड के अंदर, फर्स्ट ट्रेड के अंदर अगर आपका लॉस हो जाता है तो आपको अब ट्रेड नहीं लेनी है। ठीक है, एक दिन के अंदर अंदर अगर आपके पहली ट्रेड के अंदर आपका लॉस हो जाता है तो आपको यहाँ पर अब ट्रेड नहीं लेनी है इस दिन के अंदर। तो आपने आज का छोड़ दिया। अगर आपका पहले ही ट्रेड के अंदर आपका प्रॉफिट हो जाता है तो आपको क्या करना है, मान लिया अगर आपने 5 लॉट ले रखे हैं, पहली ट्रेड में 5 लॉट ले रखे हैं और आपका प्रॉफिट हो चुका है, तो अब आपको दूसरी ट्रेड में आपको कितने लॉट लेने हैं, 2 लॉट। और अगर आपका इसमें भी प्रॉफिट हो चुका है तो अब आपको लेने 1 लॉट इसी दिन के अंदर अंदर। ठीक है, तभी आपका प्रॉफिट बनेगा अच्छे से। तो आप मैक्सिमम प्रॉफिट ऐसे में लेके जा सकते हो। और फिर लॉस हो गया और फिर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो आपको फिर रुक जाना है। फिर आपका देखो छोटा मोटा ही लॉस होगा क्योंकि आपने इतने बार प्रॉफिट लेके जा चुके हो और आपने अपनी क्वांटिटी कम कर दी, आपने अपने लॉट कम कर दिए, तो आपको फिर यहाँ पर छोड़ देना है। तो आपको ऐसे वर्क करना है। ठीक है, तभी आपका प्रॉफिट बनेगा। सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्या, मनी मैनेजमेंट। अगर आपका मनी मैनेजमेंट ठीक नहीं है, अगर आपको सोचना ठीक से नहीं आता, अगर आप ट्रेड ठीक से नहीं लेते, अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है, तो आपका प्रॉफिट कभी नहीं बनेगा। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देना है। तो कैंडल स्टिक की वीडियो ये बहुत सिंपल होती है। तो आपको इस चीज का मैं समझाता हूँ कैसा क्या यहाँ वर्क करेगा। तो हमको यहाँ पर डाउन साइड के लिए हमको ट्रेड लेनी है। तो अगर आप अप साइड के लिए भी अगर आप ट्रेड ले रहे हो तो फिर उसके लिए भी ऐसी ही वर्क करेगी। जहां मैं रेड कैंडल बता रहा हूँ वहां आप ग्रीन कैंडल मान लेना। ठीक है, अगर ट्रेंड अप चल रहा है तब आप ट्रेड ले रहे हो। अभी तो डाउन साइड कर रहा है इसलिए मैं अभी डाउन साइड के लिए यहाँ पर समझा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो पहली 15 मिनट कैंडल क्या बननी चाहिए, एक रेड बन चुकी है, दूसरी भी रेड बन चुकी है, तीसरी भी रेड बन चुकी है। फिर हम ट्रेड लेंगे। तो हमने यहाँ पर ट्रेड मारी, यहाँ पर आपने ट्रेड ली। आपका स्टॉप लॉस क्या हो गया, जो अभी तीसरी वाली कैंडल बन रखी है इसका जो भी हाई होगा, है ना, बिग मान लो, बिग पे हाई हो सकता है, बॉडी होगी, बॉडी पे हाई हो सकता है। सब कुछ मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर 3 कैंडल बन चुकी है लगातार, 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल। आपने यहाँ पर ट्रेड मारी है, आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, ये वाला। फिर से एक बार समझाता हूँ। 3 कैंडल बोला मैंने आपको, 1 2 3 ट्रेड आपने यहाँ पर ली, जैसे ये बन चुकी है, मार्केट नीचे आया, आपका स्टॉप लॉस कहाँ हो गया, ये वाला। समझ गए आप, बहुत ही सिंपल तरीका है। आप देखो आपने यहाँ पर ट्रेड ली, स्टॉप लॉस ये है, आपका मार्केट फिर नीचे आया, ये वाली रेड कैंडल बन चुकी है। तो आपका पहले स्टॉप लॉस क्या था, ये था, तो आप क्या हो गया, आपका ये हो चुका है जब ये बन चुकी है। ठीक है,
फिर यही मार्केट और नीचे आई, फिर याली कैंडल बन चुके हैं। तो आपका स्टॉप लॉस जो पहले यहाँ पर था अब वो यहाँ पर शिफ्ट हो चुका है। फिर एक और रेड कैंडल बन चुकी है, फिर जो आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस था वो यहाँ पर शिफ्ट हो चुका है। फिर एक और रेड कैंडल बन चुकी है, जो आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस था वो यहाँ पर शिफ्ट हो चुका है। तो फिर जब ये मार्केट ऊपर गई तो आप यहाँ पर एग्जिट हो चुके हैं। ऐसे में आप अपना मैक्सिमम प्रॉफिट लेके जाओगे। तो फिर आपने यहाँ पर ट्रेड ली और आप यहाँ पर निकल चुके हो। तो आपको सिंपल तरीके से यहाँ समझ में आया होगा कि यहाँ पर मैंने आपको क्या समझा रखा है कि आपको कहाँ पर ट्रेड लेनी है। ठीक है, अब आपको मैं समझाता हूँ आपको ट्रेड कहाँ पर नहीं लेनी है, कहाँ पर ट्रेड नहीं लेनी है। इस चीज के अंदर देखो, इस रेड कैंडल के अंदर देखो, इन रेड कैंडल के अंदर कॉमन चीज आपको मैं दिखाता हूँ और मैं आपको दिखाऊंगा कि आपको ट्रेड कहाँ पर नहीं लेनी है। इसके अंदर हम ट्रेड ले सकते थे, ठीक है, आपने यहाँ पर ट्रेड ली होती। क्यों? क्योंकि देखो पहली एक रेड कैंडल बन रखी है, दूसरी रेड कैंडल बन रखी है, तीसरी रेड कैंडल ने जो भी ये बिक है, बिक के नीचे क्लोजिंग मिलनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर एक रेड कैंडल बन चुकी है, इसकी बिक है, फिर दूसरी रेड कैंडल बन चुकी है, इसकी बिक है, तीसरी की भी बिक है। बिक हो चाहे ना हो वो मैटर नहीं करता, क्लोजिंग मिलनी चाहिए। देखो इसके नीचे ये वाली क्लोजिंग है, इसके नीचे ये वाली क्लोजिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्लोजिंग मिल रही है। तो जैसे कि ये वाली बिक बनी है, इसके अंदर तो ये वाली बॉडी है, हमको है ना क्लोजिंग तो चाहिए, हमको है ना क्लोजिंग चाहिए। चाहे इसके नीचे बनती, ये ऐसी बनती, जैसे कि आपको मैं अच्छे समझाता हूँ, रुको। जैसे कि ये रेड कैंडल बन चुकी है, हमको क्लोजिंग होनी जरूरी है बॉडी की। जैसे कि ये बन चुकी है, ठीक है, पिंक कैंडल, और ये बन चुकी है यहाँ पर ये कैंडल। तो आपको प्रैक्टिकली यहाँ पर दिखाता हूँ अच्छे से कि यहाँ पर कहाँ पर हम ट्रेड लेंगे, कहाँ पर ट्रेड नहीं लेंगे। कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो ये आ चुकी है, इसने इसके बिक के नीचे यहाँ पर क्लोजिंग तो दे दी है, ठीक है। ये वाली बिक बनी थी, इसके नीचे ये वाली क्लोजिंग आ चुकी है इस वाली बॉडी की, कि इसके नीचे ये है, पर इसने यहाँ पर नहीं दे रखी है, तो हम इसे इग्नोर करेंगे। फिर भी हम यहाँ पर ट्रेड मारेंगे कि एक ना एक के नीचे तो आई थी। अगर दिखाता हूँ आपको मैं, अगर इसकी बिक थोड़ी बड़ी बनी होती, ये बिक होगी, और इसने भी इसके बिक के नीचे क्लोजिंग नहीं दे पाई, ये भी बिक के अंदर ही है, मतलब बॉडी के अंदर है, और ये वाली भी इतनी बड़ी बिक बन चुकी है, ये भी अंदर है, तो हम यहाँ पर ट्रेड नहीं लेंगे। यहाँ पर देखो ये बिक बन चुकी है, ये अंदर है, ठीक है, ये बिक बन चुकी है, और ये भी अंदर ही है। तो देखो ये वाली बॉडी इसके बिक के नीचे क्लोजिंग नहीं दे पाई, और ये वाली बॉडी भी इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दे पाई, तो हम यहाँ पर ट्रेड नहीं मार सकते। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर ये वाली कैंडल इसके नीचे भी आ जाते हैं, देखो इसके नीचे आ चुकी है, क्लोजिंग दे चुकी है, तो हम यहाँ पर ट्रेड मार सकते हैं। अगर देखो इसको हटा दो, बैक करते एक बारी, कहाँ पर, बैक 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 बैक, ठीक है, ये इसके नीचे आती है, हमने यहाँ पर ट्रेड मार दिया, ट्रेड मार दिया। तो इसको आप ध्यान में रखना, इसके नीचे याली आ चुकी, तो हमने यहाँ पर एक ट्रेड मार दिया, तो हमारा प्रॉफिट बनेगा। अब आपको बैक करता हूँ, ये रहा बैक का, ठीक है। तो अगर ये वाली इसके अंदर ही है, अभी तक क्लोजिंग नहीं मिल रखी है, अगर बीच वाली ने भी क्लोजिंग दे दी है इसके नीचे, तब भी हम ट्रेड ले सकते हैं। और ये वाली जो सी लास्ट वाली के अंदर बनी है, तीसरी के अंदर, वो वाली अंदर है, बिक की भी अंदर है, मतलब बॉडी के अंदर है, तो तब भी हम ट्रेड ले सकते हैं। एक ना एक कैंडल को तो क्लोजिंग देनी पड़ेगी बिक के नीचे, समझ रहे हो आप, कि एक ना एक कैंडल को क्लोजिंग देनी पड़ेगी। कि ये वाली बिक बन रखी है, इसके नीचे इसने तो क्लोजिंग नहीं दी, पर इसके नीचे इसने क्लोजिंग दे दी है ना। तो हम यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं, और हमारा स्टॉप लॉस जो पहले यहाँ पर था वो यहाँ पर आ गया, फिर यहाँ पर था वो यहाँ पर आ गया, फिर यहाँ पर था वो यहाँ पर आ गया, फिर यहाँ पर था वो यहाँ पर आ गया। तो इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। मार्केट के अंदर आपने यहाँ 5 लॉट लिए होते, आपका यहाँ प्रॉफिट हुआ, तो आप यहाँ पर निकल गए, ठीक है। फिर आपकी फिर से बनी यहाँ पर, कहाँ बनी, यहाँ पर बनी। कि यहाँ पर देखना कि है ना, पहले इस वाली कैंडल ने इसके नीचे दिया, क्लोजिंग दे रखी है, तो हमने यहाँ पर ट्रेड मार रखी है। पर यहाँ पर देखो उल्टा हो चुका है, कि देखो इस बारी पहली कैंडल ये बन रखी है, फिर दूसरी कैंडल ने इसके नीचे क्लोजिंग दे रखी है, तब भी हम ट्रेड ले सकते हैं। और तीसरी आई कैंडल ने देखो इसकी बॉडी ना इस वाली बिक के नीचे ही है, देखो जहाँ देखोगे ना अंदर ही है, अंदर है लगभग, कि थोड़ा बहुत ही ऊपर है, तब भी हम यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। अगर तीनों कैंडल अंदर ही अंदर होती, ये रही, फिर बन चुकी है, फिर भी ये रही, पर ये बिग के ऊपर जा ही नहीं पा रही, इसका ही मतलब है कि यहाँ पर सेलर्स बहुत कम है, सेलर्स बहुत कम है, तो हम यहाँ पर ट्रेड नहीं ले सकते हैं। तो आपने यहाँ 5 लॉट लिए होते हैं, 5 लॉट के साथ आपका यहाँ प्रॉफिट होता, फिर आपने यहाँ पर 2 लॉट लिए होते, आपने यहाँ पर ट्रेड मारी, स्टॉप लॉस आपका ये हो गया, फिर आपका स्टॉप लॉस ये हो गया, फिर ऊपर गया, यहाँ पर आपका नो लॉस, नो लॉस नो प्रॉफिट में जाता, समझ रहे हो आप। तो यहाँ पर दूसरी ट्रेड में आपका नो प्रॉफिट नो लॉस में जाता। तो
आपको यहाँ मैंने अच्छे से समझा दिया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप एक बार कमेंट कर देना, तो मैं और भी अच्छे से समझा दूंगा कि कैसा क्या मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर आपको समझ में नहीं आ रखा है तो आपको देखो एंट्री भी आपको मिल गई, और आपका देखो जो स्टॉप लॉस है वो छोटा छोटा होते हुए जा रहा है, तो आपका मैक्सिमम ऐसा प्रॉफिट बन के जाएगा, मैक्सिमम प्रॉफिट बन के जाएगा। और आपका छोटा सा स्टॉप लॉस लग रहा है। 15 मिनट का चार्ट है, कोई सा भी इंडेक्स हो, चाहे आप कोई से भी इंडेक्स के अंदर वर्क कर रहे हो, तो यानी स्ट्रेटेजी अच्छे से वर्क करेगी ही। तो आपका यहाँ पर प्रॉफिट बन चुका है। अब देखो यहाँ पर 3 कैंडल चाहिए हमको। देखो ये रिबिक, इसके नीचे क्लोजिंग दे रखी है, फिर इसके नीचे भी इसने क्लोजिंग दे रखी है, तो यहाँ पर तो अच्छा बन चुका है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ट्रेड ली। स्टॉप लॉस क्या है आपका, ही पहले आपका स्टॉप लॉस ये वाला है। ठीक है, तो यहाँ से मार्केट नीचे आया, यहाँ से नीचे आया तो आपने यहाँ पर ट्रेड ली, स्टॉप लॉस ये, मार्केट नीचे आया। पर यहाँ पर आप देख सकते हो कि यानी नेक्स्ट डे की मार्केट है, नेक्स्ट डे ये खुल के आ रखा है। तो पहली बात तो आपके यहाँ पर ट्रेड बनती नहीं, क्योंकि टाइमिंग आपके पास इतनी नहीं बचती कि मार्केट नीचे आ पाती। अगर आप पोजिशनल ट्रेड लेके जाना चाहते थे तो यहाँ पर आप ट्रेड ले सकते थे। अगर आप पोजिशनल ट्रेड नहीं लेके जाते, नेक्स्ट डे के लिए ट्रेड नहीं लेके जाते, तो आपको यहाँ पर ट्रेड नहीं लेनी चाहिए थी। अगर आपने देख लिया टाइम मेरे पास कम बचा है, टाइम कम बचा है और मार्केट ही ज़्यादा बनेगी नहीं, तो आप एग्जिट हो सकते थे। तो आपको ट्रेड नहीं लेनी चाहिए थी। अगर आपके मन में ऐसा होता कि भाई यहाँ से मार्केट नीचे जा सकती है, मेरे को कल के लिए वेट करना चाहिए, तो आप यहाँ पर ट्रेड ले लेते, तो मार्केट फिर नीचे आती। तो मैं आपको कल के लिए समझा दे रहा हूँ कि ना नेक्स्ट डे में कैसे वर्क कर रखे। तो देखो आपने यहाँ पर ट्रेड ली, मार्केट नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, बहुत नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर जाने लगा। आपका स्टॉप लॉस क्या बन चुका है अभी, ये आला। तो जो पहले यहाँ पर था वो यहाँ पर शिफ्ट हो चुका है। तो अभी नीचे आया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, ऊपर गया, फिर जेड के अंदर लाई। ठीक है, जेड के अंदर आ चुके हैं। तो जो पहले आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर था वो रेड के अंदर में वापस यहाँ पर शिफ्ट हो चुका है। तो वापस ऊपर जाने लगा, जाने लगा, जाने लगा, जाने लगा। तो आप यहाँ पर एग्जिट हो चुके हो, आधे पे आप यहाँ पर एग्जिट हो चुके हो, क्योंकि हमारा जो स्टॉप लॉस पहले यहाँ पर था वो यहाँ पर हो चुका है। अगर आप पोजिशनल ट्रेड लेके जा रखे होते, अगर आप नेक्स्ट डे के लिए ट्रेड लेके जा रखे होते, तो आपका यहाँ पर प्रॉफिट बनता। समझ रहे हो? तो आप देखिए यहाँ पर आपको अच्छे से मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, अच्छे से समझा रहा हूँ। यहाँ पर आपकी कोई सी भी ट्रेड नहीं बन रखी है इस दिन। यहाँ मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, यहाँ पर लगातार 3 कैंडल बनाते हुए नीचे आया, तो आपका स्टॉप लॉस ये वाला बनता। यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस एक हिट कर दिया है, तो कोई बात नहीं, छोटा मोटा स्टॉप लॉस तो हिट होता रहता है। देखो यहाँ देखो छोटा सा स्टॉप लॉस हिट हुआ, पीछे देखो कितना बड़ा प्रॉफिट होगा आपको। यहाँ पर छोटा सा स्टॉप लॉस अपना हिट हो चुका है। अब देखो यहाँ पर ये रेड कैंडल बनी, फिर यहाँ पर एक और रेड कैंडल बन, यहाँ पर एक और रेड कैंडल बन रखी है जो कि इसकी बिक के नीचे है, और ये वाली देखो इसके बिक के नीचे नहीं है, ये वाली इसके नीचे नहीं है, पर ये वाली तो इसके नीचे है ना, ये वाली कैंडल तो इस वाली बिक के नीचे है, पर ये वाली इस वाली बिक के ऊपर ही है। तो हम यहाँ फिर भी ट्रेड ले सकते थे, जैसे कि मैंने आपको सिचुएशन पहले बता दी थी कि एक ना एक का तो नीचे होना चाहिए। जैसे कि ये वाली बॉडी इस वाली बिक के नीचे है, तो क्लोजिंग दी, यहाँ पर अपनी एंट्री बनी होती, स्टॉप लॉस ये हो गया, मार्केट नीचे आता, नीचे आता, नीचे आता, नीचे आ रखा है। जो आपका स्टॉप लॉस पहले यहाँ पर चल रहा था, यहाँ पर चल रहा था, वो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर होता। जब मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, हमारे स्टॉप लॉस को हिट करा, तो अपना यहाँ पर प्रॉफिट बन चुका होता, प्रॉफिट अपना यहाँ बन चुका होता, और आप यहाँ से एग्जिट हो चुके होते। कहाँ से? यहाँ से एग्जिट हो चुके होते, और आपका प्रॉफिट यहाँ से लेके यहाँ तक बनता, तो आपका यहाँ पर बनता। और देखो ट्रेड आपको देखो कहाँ पर नहीं लेनी है। अब देखो ट्रेड कहाँ पर नहीं लेनी है, आपको यहाँ पर भी दिख चुका होगा। एक बार यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं कि आपको ट्रेड यहाँ पर नहीं लेनी है। देखो 3 कैंडल तो यहाँ बन चुकी है, 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल। अब देखो इस वाली बिक के नीचे इसकी बॉडी नहीं आ रखी है, बिक ही आ रखी है, तो हमें यहाँ पर अभी अभी कुछ भी यहाँ पर मालूम चला, अभी हमको ट्रेड लेनी है नहीं लेनी है। फिर देखो यहाँ पर ये वाली बॉडी इस वाली बिक के नीचे अभी तक क्लोजिंग नहीं हो पाई है, इसके अंदर ही क्लोजिंग हो चुकी है, जैसे कि मैंने बताया था ये हो चुका है। ठीक है, एक रेड कैंडल, दूसरी रेड कैंडल, तीसरी रेड कैंडल, ऐसे ही बन रखी है। ये वाली रेड कैंडल इसके नीचे नहीं क्लोजिंग हो रखी है, तो यहाँ पर देखो नहीं हो रखी है, तो अपनी यहाँ पर एंट्री नहीं बनेगी, चाहे अब यहाँ पर कितनी भी कैंडल बन जाए। अब देखो यहाँ पर इस वाली कैंडल के नीचे याली आ रखी है, अब इस वाली कैंडल के नीचे याली आ रखी है, तो अपनी यहाँ पर एंट्री बनी। स्टॉप लॉस क्या हो चुका अपना यहाँ पर, कहाँ पर, यहाँ पर था, फिर यहाँ पर आ गया, फिर यहाँ पर आ गया, फिर यहाँ पर आ गया, फिर आपको एग्जिट कर जाना चाहिए था लास्ट में। आपको पोजिशनल ट्रेड नहीं लेके जानी चाहिए थी। तो आपको इस चीज़ से मालूम चलता है कि भाई देखो कहीं पर अपना लॉस होता है पोजिशनल ट्रेड में, कहीं अपना प्रॉफिट होता है। तो बचने का चांस कहाँ पर है ज़्यादा, कि भाई आप ना अपना
एग्जिट कर जाओ। आपको नेक्स्ट डे के लिए आपको लेके नहीं जाना होता है, ठीक है, नेक्स्ट डे के लिए आपको लेके नहीं जाना होता। जहाँ अपना वहाँ पर प्रॉफिट हुआ था वहाँ पर आपको ट्रेड नहीं लेनी थी, या फिर आपको वहाँ पर एग्जिट कर जाना था। लास्ट के समय आपको एग्जिट कर जाना चाहिए था, तो आपका प्रॉफिट बनता। समझ लो। तो यहाँ पे देखो अपना प्रॉफिट यहाँ बन रहा होता। जैसे ये आलिक बनने लगती कैंडल, तो हम यहाँ पर एग्जिट हो जाते, तो अपना यहाँ प्रॉफिट मिलता। समझ गए आप। तो यहाँ पर ही प्रॉफिट बनता अपना, यहाँ पर अपनी ट्रेड नहीं बनती, यहाँ पर अपना प्रॉफिट बनता। अप साइड के लिए आप यहाँ पर प्ले कर रहे होते, अप साइड के लिए आप यहाँ पर देख रहे हो, तो देखो 1 2 3 यहाँ पर आपने एंट्री ली होती, तो आपका देखो कितना बड़े बड़े प्रॉफिट यहाँ पर दिखाई दे रहे होते। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर 3, यहाँ पर देखो 197 पॉइंट का प्रॉफिट बन रहा होता है इधर आपका, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर कितने का, यहाँ पर 3 कैंडल नहीं बन रखी, यहाँ बन रखी है 1 2 3। ये अप साइड के लिए, डाउन साइड के लिए आपको थोड़ा पीछे देखना पड़ेगा थोड़ा। तो यहाँ पर आपको मैं अप साइड के लिए भी यहाँ पर क्लियर कट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपने यहाँ पर ट्रेड ली होती, आप यहाँ से निकलते तो आपका कितना प्रॉफिट बन रहा होता, यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ भाई 50 पॉइंट के आसपास प्रॉफिट बन रहा होता। तो फिर दोनों साइड के लिए आपको ट्रेड मिल सकती है। आपको ना एक बार खुद देख लेना है, एक बार ये आप खुद जरूर चेकआउट कर लेना कि जैसा मैंने आपको बोल रखा है वैसे आप एक बार जरूर चेकआउट कर लेना। ऊपर के लिए भी और नीचे के लिए भी, और आपको मैंने यहाँ पर नीचे के लिए दिखा रखा है और थोड़ा सा मैंने आपको ऊपर के लिए भी दिखा रखा है। पर आपका देखना ऊपर के लिए आपका जब बायर्स आते हैं ना, तो अच्छे खासे आते हैं बायर 15 मिनट के चार्ट पे, तो आप ऊपर के लिए भी आपको एक ही साइड आपको चुन लेना है। आप किस साइड इस वाली स्ट्रेटजी में वर्क करोगे, ऊपर के लिए या फिर नीचे के लिए, जिस साइड आपको अच्छे से दिखाई दे आप उस साइड के लिए ट्रेड जरूर लेना। उस साइड के लिए आप देख लेना कि भाई मेरे को यहाँ पर ऊपर के लिए दिखाई दे रहा है कि तो मैं यहाँ पर ऊपर के लिए लूंगा, और कोई पर्सन सोच रहा है कि मेरे को यहाँ पर नीचे के लिए ज्यादा प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, तो आप नीचे के लिए ट्रेड ले सकते हो। तो आपको खुद जरूर रिसर्च कर लेनी इस चीज के, बैक टेस्ट कर लेना कि यहाँ पर कितना कितना प्रॉफिट बनता है। तो आपको एक बार जरूर चेकआउट कर लेना। आपको देखो आपको खुद रिसर्च करना जरूरी है, ठीक है, खुद बैक टेस्ट करना जरूरी है, खुद लाइव मार्केट देखना जरूरी है, तभी आपका प्रॉफिट बनेगा। तो आप जरूर चेकआउट जरूर कर लेना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, क्या करना, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, और खुद जरूर चेकआउट कर लेना। अपसाइड के लिए आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मिलेगा ना। तो आपको मैं अपसाइड के लिए भी एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है, अपसाइड के लिए मैं आपको एक वीडियो बना दूंगा कि अपसाइड के लिए ये कैसे वर्क करता है। तो नेक्स्ट वीडियो आप जरूर चेकआउट कर लेना कि अप साइड के लिए मैंने यहाँ पर कैसे बता रखा है। तो अप साइड के लिए भी आप अच्छे से जरूर चेकआउट कर लेना। डाउन साइड के लिए मैंने आपको बता दिया है, तो अप साइड के लिए मैं आपको यहाँ बताऊंगा कि देखो ये आली जा रखी है, ये आली जा रखी है, यहाँ पर दिखाऊंगा, सबको दिखा दूंगा कि भाई कितना प्रॉफिट बनता है, कितना लॉस बनता है। और अप साइड के लिए ट्रेंड का ही मैं आपको बता दूंगा कि अप साइड के लिए ज्यादा मैटर क्या करेगा, ठीक है। जैसे ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा है और नीचे की तरफ आ रहा है, तो यहाँ पर ना क्या होगा, यहाँ पर आप डाउन साइड के लिए ट्रेड नहीं ले सकते हो। अगर ट्रेंड नीचे की तरफ आ रहा है तो यहाँ से आप अप साइड के लिए ट्रेड ले सकते हो। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि भाई कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर नीचे की तरफ मार्केट आ रहा है, ट्रेंड अपना डाउन साइड का, तब भी हमको ऊपर के लिए ट्रेड मिल रही है। पर जब मार्केट ऊपर जा रहा होगा ना, तो आपको इस वाली स्ट्रेटेजी के ऊपर नीचे की तरफ ट्रेड नहीं मिलेगी, क्योंकि करेक्शन बनेगी, फिर यहाँ से वापस ऊपर निकल जाएगी। तो 3 कैंडल की जब करेक्शन ही मिल जाएगी, तो हमने यहाँ पर ट्रेड मारी, स्टॉप लॉस ये हो गया, तो हमारा बार बार स्टॉप लॉस हिट करते हुए जाएगा। कि जब आप अप साइड के लिए आप ट्रेड लोगे तो यहाँ पर ट्रेंड ज्यादा मैटर नहीं करेगा। पर अगर आप डाउन साइड के लिए ट्रेड लोगे तो आपको ट्रेंड देखना पड़ेगा कि भाई नीचे की तरफ ट्रेंड आ रहा है, समझ रहे हो। तो अप साइड के लिए ज्यादा मैटर नहीं कर पाएगा। जब आप ऊपर के लिए कॉल साइड के लिए आप ट्रेड मारोगे, तो ट्रेंड चाहे नीचे की तरफ हो चाहे ऊपर की तरफ हो, तो आपको ट्रेड मिल जाएगी। पर आप पुट साइड के लिए आप ट्रेड मारोगे तो आपको डाउन साइड का ट्रेंड चाहिए होगा। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, और आपके लिए मैं आपको वीडियो बना के दे दूंगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर।